नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आक्रोश में आदिवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग हमेशा ही सत्ता की धुरी रही है। चुनावी समय में सरकार का पूरा ध्यान जनजाति वर्ग को साधने का है। आदिवासी गौरव को जगाकर राजनीतिक दल सत्ता के सिंहासन में काबिज होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि प्रदेश में किसी भी दल को सरकार बनाना है तो आदिवासी वर्ग को साधना जरूरी होगा। इस बात का आभास शायद जनजाति समुदाय को भी हो चला है। लिहाजा मणिपुर और सीधी कांड के बहाने ही सही आदिवासी समुदाय अपनी राजनीतिक ताकत को प्रदेश में बढ़ाने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में बीते दिनों सर्व आदिवासी समाज ने मणिपुर में आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और प्रताड़ना के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार और मध्य प्रदेश की सीधी सहित देश एवं प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस प्रदर्शन के माध्यम से समाज ने अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने का प्रयास किया। जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन ने राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यदि आदिवासी समाज ने ऐसे ही एकजुटता दिखाई तो क्या किसी तीसरी ताकत का उदय मध्य प्रदेश में हो रहा है? क्या राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली तो समाज नहीं बन जाएगा? इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। आदिवासियों का आक्रोश तात्कालिक तो नहीं है। बलात्कार कर निर्वस्त्र घुमाया गया, उनको फांसी की सजा हो तत्काल। सीधी में आदिवासी युवक के साथ जो पेशाब किया गया उसको फांसी की सजा हो। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आदिवासी घोषित हो। सामने समान नागरिक संहिता यूसीसी आदिवासी के ऊपर लागू ना हो। कनान नदी पर बन रहे सिंचाई कॉम्प्लेक्स बांध को तत्काल रोका जावे। बेतहाशा महंगाई, बढ़ती महंगाई में बेरोजगारी पर तत्काल रोक लगाई जावे। फरवरी 2023 सामूहिक विवाह, उसमें अभी तक उनको दहेज का सामान नहीं मिला, उसको तत्काल दिलाया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दे रहे थे। तो 47 विधानसभा क्षेत्र जो है वह जनजाति के लिए आरक्षित है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर किसी भी दल को सरकार बनानी है तो इनको आदिवासियों समाज का समर्थन तो चाहिए, क्योंकि 47 सीट बहुत ज्यादा होती है, अच्छी खासी 47 सीटें होती हैं और शायद अब इसी ताकत को आदिवासी समाज समझ चुका है। इसलिए छिंदवाड़ा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया और एक शक्ति प्रदर्शन किया गया ताकि दोनों दलों को, जो खासकर दोनों प्रमुख दल हैं, एक दल बीजेपी जो सत्ता पक्ष में है और एक दल कांग्रेस जो विपक्ष में है, दोनों दलों को शायद यह शक्ति प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश की गई कि हमारे बिना प्रदेश में किसी भी दल की सरकार नहीं बनेगी। अगर कोई भी दल चाहता है वो सत्ता में काबिज होना तो हमारे साथ मिलकर उसको आगे चलना होगा। इसलिए शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया गया आदिवासी समाज के द्वारा। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है जिलाध्यक्ष जैसे मोन्टू सोलंकी हमारे साथ हैं और कुछ देर में जतन उइके, पूर्व विधायक कांग्रेस और पूर्व जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी कामिनी शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मोन्टू सोलंकी, जिस तरीके से, क्योंकि आप लोग की जो संस्था है, संस्था ही बोलूंगा क्योंकि अभी आप लोग राजनीतिक पार्टी नहीं बने, उस तरह से प्रयास लगातार आप लोग का जारी है, लेकिन जिस तरह से आप लोग भी प्रयास करते रहते हैं आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, लेकिन अब यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग को एक पूर्ण तरीके से पार्टी में आप लोग तब्दील होंगे या किसी नई पार्टी के साथ जाएंगे या फिर किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या कुछ रणनीति है आप लोग की? स्वदेश चैनल को हम अभी किसी भी पार्टी के साथ में अभी जाने का हमारा पूरी टीम जो है हमारे जो पूरा संगठन है वो डिसाइड करेगा। रही बात हमारे को अभी जयस को राजनीतिक पार्टी बनाने का अभी तक ऐसा कोई प्लान हुआ नहीं है। जयस एक पूरी तरह से सामाजिक संगठन है जो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाके काम करता है। रही बात कि अभी देश आजाद हुआ जब से मजबूती के साथ में आज तक भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आदिवासियों को मुद्दे पे कोई काम नहीं किया है, कोई बताया नहीं, सिर्फ योजना बनाते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी इलाकों में उस चीज का जमीनी स्तर पे शून्य काम है, जीरो काम है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें है कि आप स्कूल बना के 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, अभी तक स्कूल का ताला तक नहीं खुला है। हॉस्पिटल बने 5-5 साल हो गए, 1-1 करोड़ के हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन अभी तक उसका भूमि मतलब उद्घाटन तक नहीं और डॉक्टर ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो हमारा जो चल रहा है, तो हम आवेदन निवेदन ज्ञापन बहुत दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जयस के साथी युवा जो भी अगर सक्रिय है राजनीति में आने के लिए तो जयस उनको टिक मार्क करेगा
और उनको राजनीति में सड़क से लेकर संसद तक का जो हमारा डॉक्टर हीरालाल का जो सपना है वो उसको हम पूरा करेंगे। और हमारी बातों को, हमारे समाज के मुद्दों को लेके हम विधानसभा में और लोकसभा में। ठीक है, एक सवाल और, ये शक्ति प्रदर्शन था दोनों दलों को दिखाने का या फिर आपकी मांगों को पूरा करने का? ये सरकार से सीधे धरना प्रदर्शन था और मांग प्रदर्शन था? हाँ, मैं चाहूंगा इसको क्लियर कीजिए आप। किसको सर? जो अभी छिंदवाड़ा में जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, आप लोग सब लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन किया, तो अपनी मांगों को लेकर सरकार को खिलाफ प्रदर्शन था या फिर शक्ति प्रदर्शन था? दोनों दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए, ताकि आप अपने तरीके से किसी तरह की पार्टी में तब्दील हो जाए, या फिर दोनों दलों का आप चेताना चाहते थे कि हमारे बिना आप लोग की सरकार नहीं बनने वाली है? देखिए, जैस आदिवासी समाज के जो युवा है उसको जैस उनको इकट्ठा कर रहा है और मुद्दों पे लड़ना सिखा रहा है। अब उसके लिए अगर हमारे को शक्ति प्रदर्शन की बात आई है तो शक्ति प्रदर्शन करेंगे हम। हमारा जो हमारी सोच है वो क्लियर है कि हम अभी कोई सी भी राजनीतिक पार्टी में जाना नहीं जाना ये तो बात की बात है, लेकिन हम दोनों पार्टी को बता रहे हैं कि अगर जयेश के युवाओं का अगर सम्मान नहीं होता है या उनको अगर इग्नोर किया जाता है तो जयेश कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को आगे नहीं बढ़ने देगा। जयेश खुद अपने दम से चुनाव लड़ना है। हमारे इलाहाबाद ने भी ये कहा है कि हम 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे लिए पूरे राजनीतिक पार्टी के रास्ते खुले हैं, पर वो कब खुले रहेंगे? जब वो हमारे साथ वैचारिक रूप से जुड़ेंगे तब। अगर वो उनके एजेंडे पे अगर हमसे काम कराना चाहेगा तो वो कभी भी नहीं होगा सर। ठीक है, ठीक है। कामनी शाह जी, आपने बात सुनी होगी मोन्टू सोलंकी से, जो कि जिला अध्यक्ष है जैस से, और छिंदवाड़ा में जिस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। हालांकि सरकार से बहुत सारी शक्ति प्रदर्शन में मांगे भी की गई और लगातार सरकार भी कहती आई है कि हम आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जो इनकी मांगे इस प्रदर्शन में देखने को मिल रही है, ऐसे लग रहा है कि यह संतुष्ट नहीं है और सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप कामनी शाह जी? तो ये लोग प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं आदिवासियों के लिए बनाई हैं और उसके लिए काम भी कर रही है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती कि जो हमारे आदिवासी समाज को अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की चिंता अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत सी इन लोगों ने जो मांग रखे हैं, तो बहुत सी मांगे, अब भाई कभी ऐसा हो जैसे आप कोई भी घटना देखें तो उसमें तो पूरा प्रशासन लगा है और उसकी जांच हो ही रही है ना। तो ये सब चीजों को लेके अगर भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा कदम उठा रही है, आज आप देखें तो हमारे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जी जो महिला आदिवासी महिला को बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक उतने बड़े ऊंचे सर्वोच्च पद पे कोई भी, चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक हम आदिवासियों के लिए क्या किया? आदिवासी समाज की कोई भी महिला हो या पुरुष हो इतने सर्वोच्च पद पे आज तक नहीं बिठाए। 70 साल तक उन्होंने कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आदिवासियों की दशा उसी 70 सालों में भी नहीं बदली। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम किया। ठीक है, जतिन उइके जी, आपने सुना होगा कामनी शाह जी की बात कि जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए बीजेपी काम कर रही है, ऐसा आप लोग ने आजादी के बाद जब से आपकी सरकार रही आप लोग ने ऐसा काम नहीं किया। बीजेपी ने एक आदिवासी समाज से आई महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आप लोग ने कुछ नहीं किया, ये सीधे तौर पर आरोप है। और जिस तरह से अभी जयेश भी कह रहे थे कि सर्व आदिवासी समाज अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑप्शन खुले हुए हैं, जो हमारे लिए बेहतर काम करेगा हम उनके साथ जाएंगे। 2 सवाल, इसके जवाब आपसे। पहली बात ये, मैं दीदी के चरण छूकर प्रणाम करता हूँ, कामिनी दीदी को, शुभकाम दिया जैसे वो बोल रहा हूँ दीदी को, आपको नमस्कार करता हूँ। कामनी जी कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार कर रहे हैं आपको चरण छूकर। जी जी नमस्कार भैया, वो तो मेरे भाई हैं जतन भाई मेरे भाई हैं। जी जी ठीक है, जतन जी जवाब। जी, और रही बात कांग्रेस ने क्या किया आदिवासियों के लिए, क्या नहीं किया, दीदी भली बात ही जानती है कि माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पहले वजीर आजम थे हिंदुस्तान की, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों की जमीनों को बचाई है। आज आदिवासी जमीनों का नहीं बची तो हम लोग आज यहाँ ना उनका दीदी वहाँ बैठकर बात नहीं करते, कहते हैं कि यहाँ बैठकर बात नहीं करा होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने आदिवासी जमीनों को बचाई है। उसका ये है कि हम लोग आज हमारा समूह लिया, हमारा मूलभूत जिला है। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप जतन जी। जी,
और जिस तरह से भी सर्व आदिवासी समाज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ हमारे हक की बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। और 47 सीटें आरक्षित है जनजाति समाज के लिए, बहुत बड़ा ये नंबर होता है। कैसे इस बार साधेंगे आप लोग? हाँ, रही बात ये कि अभी जो कहीं कहीं ज्यादा जो विरोध हो रहा है, खासतौर पे हमारे मणिपुर की हम बात कर लें, चाहे सीधी की बात कर लें, चाहे भी मैयर की हम बात कर लें, कि आदिवासियों के ऊपर जितने जो लोग हैं, खासतौर पर गैर आदिवासी लोगों के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रतिनिधियों के द्वारा या आपके सरकार है मणिपुर में, सरकार है भारत में, इसके बावजूद भाजपा के सरकार होने के बावजूद हम आदिवासियों पर जो आज अत्याचार हो रहा, प्रताड़ना हो रहा, खासतौर मणिपुर में बहु बेटियों को नंगा करके घुमाए जा रहे हैं, बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है। और इसलिए हम लड़ रहे हैं। हम अगर उसके लिए शायद सभी जितने विचारधारा के आदिवासी सबको हम साथ लेकर चलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे आदिवासियों के लिए। ठीक है मोंटू सोलंकी जी, दूसरे प्रदेश में अगर कुछ उसकी घटना हो रही है, अगर मणिपुर की बात करें, तो मध्य प्रदेश में क्या आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए सर, अभी हमारी जो दीदी बोल रहे थे कि सर्वोच्च पद पे आदिवासी महिला को बिठाया है, लेकिन आप भी देख रहे हो कि वो सर्वोच्च पद पे है, उसके बाद भी हमारे समाज के साथ में इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की कठपुतली बना के बिठा के रखा है उन्होंने। अगर वो सर्वोच्च पद पे होती तो अभी तक उस पर राष्ट्रपति शासन लग जाना था मणिपुर में, जहां पर भी इस प्रकार की घटना हो रही है। हम तो मणिपुर नहीं, हम तो सभी पूरे राज्य की बात करें, पूरे देश की बात करें, हम तो देश की बात करेंगे ना। तो उसमें ये बात आ रही है कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता तो एक भी राजनीतिक पार्टी उसको मुद्दा बना के कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है। मणिपुर पे कांग्रेस ने आदिवासियों को समर्थन करा है, लेकिन आप बता दें कि राष्ट्रपति महोदया है, उन्होंने एक शब्द भी बोला है, हमारे पीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्यों नहीं बोल रहे? अगर निर्भया कांड हुआ था, वहां पर एक महिला के साथ में इस प्रकार की दुख प्रकट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा कि जो कृत्य हुआ है उससे 140 करोड़ जितने भी देशवासी हैं वो सब शर्मसार हुए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य यही है। लेकिन वो बस एक 36 सेकंड का बोल दिया उन्होंने, लेकिन उन आरोपियों का क्या हुआ जो हमारे पास में इस प्रकार की घटना हो रही है? आप नीमच में देख लो, वहां मार के 8 फीट गड्ढे में गाड़ दिया था, नेमावर में देख लो, इस प्रकार की हो रही है। अच्छा, जो कार्रवाई हो रही है, अगर पेशाब कांड की बात करें सीधे में, उसके बाद जो कार्रवाई की गई, क्या उससे आदिवासी समाज संतुष्ट नहीं है? नहीं है ना संतुष्ट। मतलब ये आए दिन लगातार आदिवासियों के पास इस प्रकार की घटना हो रही है और उस पर कोई भी कड़ा कानून नहीं बन रहा है। हम जयस के माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी के साथ में इस प्रकार का होता है तो कोई कानून क्यों नहीं बनते, उनको सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अभी इस पे जो मणिपुर वाली घटना है, ये पूरे 140 करोड़ देशवासियों की नाक कट गई है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, हमारे महामहिम राष्ट्रपति तक उसमें कोई संज्ञान लेके कोई बात करना नहीं चाह रही। तो वो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है उसमें कि आप करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ जाओ कि हमारे साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा देश में। कामनी शाह जी, जो कार्रवाई हो रही है उससे आदिवासी समाज संतुष्ट नहीं, ये कहना है मोंटू सोलंकी जी का। जी भाई साहब को मैं नमस्ते करती हूँ। और रही बात ये क्या कहते हैं आपके मणिपुर वाला, तो मणिपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अब बोले हैं कि भाई मैं पूरा देश उसमें 140 करोड़ जनता ये कृत्य को देख के शर्मसार हो रही है, लेकिन जितने भी कन्वर्ट हुए हैं हमारे समाज के, ईसाई धर्म अपनाए हैं, तो वही लोग तो ये सब चीजों को कर रहे हैं। सबसे पहले उस समय भी अभी हम लोग जो डिलिस्टिंग का कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए कि भाई आरक्षण हम आदिवासी समाज को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे आदिवासी समाज को कहाँ मिल रहा है आरक्षण। उस चीज के लिए मैं भाई साहब से और माननीय हमारे पूर्व विधायक जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि भाई आप जो डिलिस्टिंग वाला कार्यक्रम हो रहा है हमारा, कि इन लोगों को आरक्षण से डिलीट करें, क्योंकि जो समाज के आरक्षण में जो आदिवासी समाज को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। आज हमारे समाज की लड़कियों की शादी दूसरे समाज वाले कर लेते हैं और उसका फायदा चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में, उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समाज अभी भी उसी धारा में जुड़ा है। जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिला। आज उच्च पदों में देखें आप तो हमेशा जो कन्वर्ट हुए हैं ईसाई समाज से वही लोग उच्च पदों में बैठे हैं। अधिकारियों की मैं बात करना चाहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई जो आपके मणिपुर की वो हो रही है तो उसमें पूरा प्रधानमंत्री जी लगे हैं, हमारे पूरा प्रशासन लगा है कि जिस तरह से शांति बनाए इस को लेकर आज हम मणिपुर में पूरे प्रशासन लगी है, पूरा प्रधानमंत्री जी पूरी निगाहें बनाए रखे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज को का समाप्त हो। धन्यवाद।
ठीक है, लेकिन कामिनी शाह जी, मध्य प्रदेश में भी जो कुछ घटनाएं हुई उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, मंटू सोलंकी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज उससे संतुष्ट नहीं है। जो कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही आप लोग की सरकार की तरफ से। जी, मैंने देखो सीधी वाले कांड में, सीधी वाला जो कांड हुआ, अब देखिए बुलडोजर तो उन्हें जो कार्रवाई करना था वो करे, उसके घर में बुलडोजर चलवाए। अब ये घटना भी कितनी साल पुरानी थी, वो तो वीडियो वायरल अभी हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति को बुला के और उतना मान सम्मान दिए और उस चीज को भी दुख प्रकट किए कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आप देख रहे हैं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा विधानसभा में अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को जो भारिया प्राधिकरण का अध्यक्ष बना है, वो एक तो बूथ का अध्यक्ष था, लेकिन वो इतने इंटीरियर का व्यक्ति था, उसको आज मुख्यमंत्री जी ने भारिया प्रोजेक्ट का अध्यक्ष बनाए और कैबिनेट का मंत्री का दर्जा दिए। तो हम जानते हैं कि चाहे आदिवासी समाज हो चाहे भारिया समाज हो, ये सब एक ही मुख्य धारा से हमारे आदिवासी समाज से जुड़े हैं। ठीक है, तो मैं जतिन उइके जी, ठीक है, जतिन उइके जी, कामिनी शाह जी ने इतनी सारी बात बताई कि जो बीजेपी है, सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, वो आदिवासी समाज के लिए कितना कुछ कर रही है, वो अभी आपको बता रही थी। आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी क्या नहीं कर रही है? जब आपकी सरकार बनेगी तो वो आप करोगे। आप उसने कहा मणिपुर के मसले में इतने दिनों से संसद शब्द चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप वजीर आजम आ जाए और खाली मणिपुर के एक वक्तव्य दे दे, वो भी आदिवासियों के महिलाओं के जो अत्याचार हुआ। सरकार तो तैयार है ना, सरकार तो चर्चा करना चाहती है, सरकार तो चर्चा करना चाहती है, लेकिन आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सरकार आरोप लगा रही है। तैयार घर का मुखिया है ना सर जी, घर का मुखिया आना चाहिए ना। हम घर अगर गृह मंत्री अगर जवाब देंगे इस मामले में तो क्या समस्या है? प्रधानमंत्री आएगा, मुझसे बात करेंगे। आप लोग चर्चा चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी चाहते हैं? आप लोग चर्चा चाहते हैं सदन के अंदर, लेकिन मुख्य होना चाहिए प्रधानमंत्री सदन के अंदर। तो जब आप लोग को मौका अगर मिले सदन के अंदर तो अपनी बात रखिए ना। आप जनता, देखिए, जनता सरकार को भी सुनना चाहती है और विपक्ष को भी सुनना चाहती है, तो आप लोग के पास अच्छा मौका है ना, आप अपनी बात कहिए। आप अगर किसी कंडीशन में अड़े रहेंगे कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर वक्तव्य नहीं देंगे या फिर इसी कंडीशन के साथ हम चर्चा करेंगे, तो फिर चर्चा सदन में तो होगी नहीं। हम कुछ दिनों से देख ही रहे इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग अड़े क्यों हैं? चर्चा कीजिए ना, अपनी जो भी बात है वो आप सदन में रखिए। आप जनता को आप जागरूक कीजिए अगर आपको लग रहा है कि सरकार उसमें कुछ गलत कर रही है तो। भारत की 140 करोड़ जनता की आवाज है जनाब, कि देश का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के अंदर अपनी भाषण देता तो कौन सा बुरा हो जाता है? अगर आप यकीन तौर पे आदिवासियों के भला चाहते हो, आप आदिवासियों की सुरक्षित उनकी महफूजियत चाहते हो, तो सदन में आकर आप बोल दीजिए ना, बात खत्म हो जाएगी। तो फिर आप क्यों चर्चा की क्यों मांग कर रहे हैं? बस आप इतनी मांग कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपना वक्तव्य दे। आप लोग चर्चा की मांग करें तो उसमें आपकी बात भी तो शामिल होगी ना। तो आप अपनी बात की चिंता कीजिए कि हमको क्या बोलना है और हम किस तरह का सवाल चाहते हैं। सिर्फ आप यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके वक्तव्य दे, नहीं तो हम चर्चा नहीं करेंगे, इसी तरह का बॉयकॉट करते रहेंगे। हम चर्चा करेंगे घर के मुखिया से। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले को सकलंग, मुखिया से बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। आप ये चर्चा की बात करें। अगर मैं दूसरी जो मैंने आपसे सवाल किया था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी तो लगातार बता रही कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, आप चर्चा अगर छोड़ दें, बीजेपी इसके अलावा आदिवासी समाज के लिए क्या नहीं कर रही है जो कांग्रेस की सरकार करेगी अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो? जतिन उइके जी, जो आदिवासी जो होते हैं ना साहब, बहुत भोले भाले सीधे साधे होते हैं, औरों का मान सम्मान करने वाले होते हैं। जिस तरह से पेड़ नीचे बैठने वालों को ये नहीं देखता कि ये कौन बैठा है, एसपी बैठा है, एसपी बैठा हो, इस तरह का हमारा समाज आदिवासी लोग है, हर एक का सम्मान करते हैं। और हम लोग बहुत सहनशीलता था, लेकिन जिस दिन हमारी सहनशीलता अगर पहुंच जाएगी ना, उस पर सब बहुत तकलीफ जाएगी। नहीं, ठीक है, आदिवासी समाज की तरफ से तो अपनी बात कह रहे हैं, मैं आपको राजनीतिक पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी अगर आप लोग की सरकार बनेगी तो, जो बीजेपी नहीं कर रही है? अगर बनती है तो हम लोग आदिवासियों के लिए कड़क नियम लाएंगे, सख्त कानून लाएंगे कि दोबारा इस तरह के हरकतें दीगरों के द्वारा ना हो या अपनों के द्वारा भी ना हो, बहु बेटियों के द्वारा ना हो। ठीक है, हालांकि इस तरह कड़े नियम तो पहले से ही है कानून में। ठीक है, मंटू सोलंकी जी, कानून की बात कर रहे हैं जतिन उइके जी। कानून तो बहुत सारे हैं, क्या आपको लगता है कि कानून में कुछ कमी है या फिर कानून में संशोधन होना चाहिए या फिर और कड़े कानून बनने चाहिए ताकि जो सीधी में पेशाब कांड हुआ या फिर जिस तरह की घटना मणिपुर में हो रही है, क्या कानून सक्षम नहीं है? कानून और मजबूत होना चाहिए?
देखिए सर, कानून तो है मजबूत, हाँ। लेकिन उसको लागू करने वाले जो लोग होने, वो लोग कभी भी आदिवासियों के लिए ऐसा कानून अच्छी तरह से लागू नहीं करते जिसमें आदिवासी सक्षम हो सके, समृद्ध हो सके। तो ये जो चीजें आ रही है, जैसे अभी दीदी ने बताया था कि सीधी कांड में ले जाके मुख्यमंत्री जी ने उसके पांव धोए, मेरा ये कहना पड़ता है कि वो घर में बुलडोजर भी चलाया, ये भी कह रहा है। हाँ, घर में बुलडोजर भी चलाया जो आरोपी था। अरे सर, वो सिर्फ एक है ना, वो जरा सा सामने से तोड़ दिया है। हमने देखे हैं यहाँ पर जब दूसरे को उन पे जो बुलडोजर चलते हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट वाले लोगों ने उनके घर पूरे तोड़ दिए, सिर्फ सामने से जरा सा तोड़ के ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बुलडोजर चला दिया है। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि सामने 4 महीने बाद चुनाव है, सीएम साहब शिवराज मामा सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, इसलिए वो आदिवासी वोटों को रुझाने में लगे थे। लेकिन आपको एक बात बता दो कि जयेश के युवा अब इस बहकावे में या छलावे में नहीं आने वाले। रणनीति क्या है, आदिवासी सर्व समाज की रणनीति क्या है? देखिए, अगर आप लोग अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे तो किसी को समर्थन करना होगा, या कांग्रेस को करना होगा, या बीजेपी को करना होगा, या फिर जो दूसरी पार्टियां उनको समर्थन करना होगा। रणनीति क्या है आप लोग के चुनाव को लेकर? वो जो भी रणनीति बनेगी आपको बता देंगे, लेकिन सबसे समय नहीं है, अब तो बताना ही पड़ेगा आपको। कब बताएंगे? चुनाव के बाद थोड़ी बताएंगे। अगर हम किसी से गठबंधन करते हैं तो हमारी शर्तों पे करेंगे, हमारे आदिवासी मुद्दों पे कांग्रेस के साथ आप पहले गठबंधन कर चुके हैं, पहले आप स्वतंत्र भी लड़ने की तैयारी है हमारी, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। पर ये जो कानून बने, तो शिक्षा का अधिकार का कानून बना है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में नाहलबन पंचायत में पिछले 7 साल से भवन बने हैं, 25-25 लाख के 3 भवन बने एक ही फलिया में, एक ही वार्ड में, लेकिन आज तक भी उसकी स्कूल का संचालन नहीं हुआ है। तो ये कानून किस काम के, बताओ ना आप। अगर शिक्षा का अधिकार का कानून बना था तो फिर क्या था ये? रोजगार का भी। कामिनी शाह जी, बहुत सारी मांगे हैं, इसलिए जो छिंदवाड़ा में जो प्रदर्शन किया गया आदिवासी समाज के द्वारा, क्या उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि मांग है, जायज मांग है, जो जायज मांग है उसको पूरा तो करना चाहिए। लेकिन अगर जो सर्व आदिवासी समाज, खासकर जयस की अगर बात कर ले, हम पहले भी कांग्रेस से ये गठबंधन कर चुका है, अगर एक बार फिर से गठबंधन कर लेगा तो क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? 47 सीटें आरक्षित है जनजाति समाज के लिए। कामिनी शाह जी, बिल्कुल बिल्कुल नुकसान नहीं होगा भाई साहब। क्या कहते हैं, जो भी इनकी जायज मांग है, अगर सरकार चाहती है तो वो होगा। और अभी देखें आप, नवंबर में क्या कहते हैं, इसका बिरसा मुंडा जी की जयंती में पैसा एक्ट कानून बना, वो भी आदिवासी समाज के लिए बनाया गया पैसा एक्ट कानून। वो भी आदिवासी जो जिले हैं उनमें वो पैसा एक्ट कानून लागू, और उसके अंतर्गत वो सब उनके जो कार्रवाई हो रही है वो वहाँ हो रहा है, माने पैसा एक्ट कानून लगा है। तो हर चीज हमारे छिंदवाड़ा जिले में भी है, तो बहुत सी चीजें पैसा एक्ट कानून में आई हैं, तो वो उनका निराकरण हो रहा है। तो मैं भाई साहब से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी जो जायज मांग है तो आप जरूर सरकार से करिएगा। अगर सरकार आपकी जायज मांग करती है तो बराबर आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में, और आप भारतीय जनता पार्टी में आए। और क्या कहते हैं, 2000। ठीक है मोन्टू सोलंकी जी, आमंत्रण दिया जा रहा है आपको। पहले आप कांग्रेस के साथ इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे? संक्षेप में कुछ सेकंड में बस। बोलते हैं कि हम हमारे विचार के साथ में हैं, और रही बात पैसा कानून की बात करें तो शक्ति विहीन। ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया। आपने अपना बता दिया कि हम आपके विचार के साथ हैं, लेकिन देखना होगा कि चुनाव से पहले किसके साथ आप जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, जतिन उइके जी, कामिनी शाह जी, मोन्टू सोलंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला है छिंदवाड़ा में, और भारी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज एकत्रित हुआ है, और जिस तरह से घटना मणिपुर में चल रही है, सीधी कांड में देखने को मिली, कहीं ना कहीं एक आक्रोश तो है इस समाज में। लेकिन जिस तरह से उसके बाद कार्रवाई की गई, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया कि 140 करोड़ हमारे जो देश का जो लोग हैं वो शर्मसार है उस घटना के बाद जो मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित हुई। और जैसे सीधी पेशाब कांड के बाद जिस तरह से प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पीड़ित को बुलाकर सम्मान दिया अपने सीएम हाउस में, और आरोपी का घर भी तोड़ा और उसको गिरफ्तार भी किया। क्या इन सब कार्रवाई के बाद आदिवासी समाज संतुष्ट है? लेकिन संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन देखना होगा चुनाव में किसको किस तरह से फायदा होता है, और आदिवासी समाज किस पार्टी के साथ जाता है, कांग्रेस या आदिवासी या बीजेपी या किसी और पार्टी के साथ। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।